हमारे यहाँ पर जो बड़े भाई साहब हैं तो वो ट्रैक्टर चला रहे थे एक बार। तो ट्रैक्टर चलाते तो उनको जैसे ही ट्रैक्टर की सामने लाइट गई थी तो उसके कुआं के ऊपर कोई खड़ा हुआ दिखाई दिया था। देखते हैं कि क्या है इसके पीछे की सच्चाई। आइए चलते हैं। तो दोस्तों आ चुके हैं हम अब बिल्कुल अपनी मेन लोकेशन पर, जिसका नाम है अटफेरा कुआं। तो दोस्तों स्वागत है फिर से आपका हमारे चैनल ट्राइपॉड 87 पे। आज हम आ चुके हैं उत्तर प्रदेश के कासगंज डिस्ट्रिक्ट के ग्राम हुमायूंपुर में। आज हम लोग आपके लिए एक ऐसी कहानी लेके आए हैं जिसकी चर्चा मैंने बचपन से सुनी है। आज मैं जहाँ पे खड़ा हुआ हूँ ये मेरा मामा का गांव है और इसकी जो प्रॉपर जो कहानी है, जिस स्पॉट पे हम अभी जाएंगे उसकी कहानी में हमारे यहाँ के जो इस गांव के प्रधान हैं वो हमारे साथ हैं आज, अमित वशिष्ठ जी। इनसे हम लोग पूछते हैं जो हम स्पॉट पे आज जाएंगे उसके पीछे की कहानी क्या है, उसके पीछे का राज क्या है। तो भाई ये बताइए कि जिस कुएं में हम लोग अभी जा रहे हैं उसके पीछे की क्या कहानी है। लोग जो गांव के लोग हैं यहाँ पे रात में आने में डरते हैं। लोग कहते हैं यहाँ पे बहुत सी कुछ आवाज़ें सुनाई पड़ती हैं, कुछ दिखाई देता है, कुछ साया दिखाई देता है। उसके पीछे का क्या राज है? देखिए, हमने तो बचपन से इसमें यही सुना है कि यहाँ पर जिस जगह पर हम जा रहे हैं इस जगह का नाम अटफेरा कुआं है जी। इसमें 8 पहर जैसे नॉर्मली कुएं होते हैं उनमें एक पहर एक बार में चलता है, लेकिन इसमें बताते हैं ये इतना बड़ा है कि इसमें 8 पहर एक बार में चला करते थे, जिससे कि 8 दिशाओं में लगभग सिंचाई होती थी। तो काफ़ी समय के बाद जैसे जो लोग परेशान होते थे किसी वजह से या कुछ भी होते थे वो आकर के इसमें कुएं में कूद जाते थे। तो ऐसे करके इसमें लगभग 20 मौत लगभग हो चुकी हैं। अच्छा। तो लोगों को यहाँ पर उनकी कभी कभी आत्माएं दिखाई देती हैं। कभी लोग रात में आते हैं तो वो कहते हैं हमको यहाँ पर सफ़ेद रंग का साया नज़र आता है। कोई कहता है हमको कि उसने हमको पकड़ने की कोशिश की तो वो भाग जाते हैं। तो इस तरह से ये जगह जो काफ़ी हॉन्टेड है और यहाँ पर शाम के बाद लोग इधर आना पसंद नहीं करते हैं। तो आप अभी देखेंगे चलने के बाद यहाँ पर तो जो लोगों की आवाजाही शुरू होती है वो सूर्योदय के समय होती है। जैसे सूर्यास्त होता है यहाँ से लोगों का जाना शुरू हो जाता है। यहाँ बच्चे भी नहीं आते हैं और इसकी चर्चाएं हमने अपने बाबा के ज़माने से सुनी है। अच्छा। तो काफ़ी डरावना है और हम भी यहाँ पर 1 या 2 बार आए हैं। हमारे यहाँ पर जो बड़े भाई साहब हैं तो वो ट्रैक्टर चला रहे थे एक बार। तो ट्रैक्टर चलाते तो उनको जैसे ही ट्रैक्टर की सामने लाइट गई थी तो उसके कुआं के ऊपर कोई खड़ा हुआ दिखाई दिया था। तो उन्होंने काफ़ी हॉर्न वगैरह बजाए थे, आवाज़ भी दी थी कि कौन है, लेकिन कोई आवाज़ नहीं आई। जब उनको थोड़ा सा वो उड़ता हुआ दिखाई दिया तो वो ट्रैक्टर छोड़ के भाग खड़े हुए और भागने के बाद वो सीधे घर पर जाके रुके। फिर घर से कुछ लोगों को लेके आए, तब वहाँ से अपना आग वगैरह जला करके और कुछ करके तब उसके बाद ट्रैक्टर को वापस ले गए थे। तो कई लोगों ने देखा है और ये ज़्यादा दिनों की घटना नहीं है, ये ज़्यादा से ज़्यादा 1-1.5 साल पहले की घटना है जो मैं आपको अभी याद दिला रहा हूँ। इससे पहले भी कई सारी घटनाएं हो चुकी हैं यहाँ पर। तो भाई साहब का कहना ये है कि ये जो एक कुआं है जिसका नाम अटफेरा है, ये काफ़ी एक पुराने ज़माने से रहा है, इनके बाबा और उनके भी आगे के टाइम से। तो यहाँ जो घटनाएं हुई हैं, जैसा कि आपने बताया था कि यहाँ जो किसान अपनी निजी समस्याओं से जूझते थे या परेशान होते थे वो यहाँ के इस कुएं के पास आके आत्महत्या कर लेते थे। अच्छा, आत्महत्या करने के सिवाय कोई और यहाँ वारदात हुई हो जैसे पुराने ज़माने में जो होते थे हत्या वगैरह हैं? ऐसा भी सुनने में आया है कि कई बार जैसे बहुत से लोग अपहरण वगैरह करके लेके आते थे पुराने टाइम के जो थे, तो वो भी उसमें मार के डाल जाते थे, जिसमें कि अज्ञात लाशें जो हैं निकाली हुई हैं जिनकी कोई पहचान नहीं हो पाई है। तो ऐसा भी यहाँ पर कई बार देखा और सुना गया है, लेकिन इसमें सच्चाई कितनी है ये हम बहुत दावे इसके साथ नहीं कर सकते। लेकिन लोगों ने बताया है कि इसमें 2-4 लोग ऐसे भी मिले हैं जिनकी जो हमारे क्षेत्र के नहीं हैं, कहीं बाहर के,
तो जाहिर सी बात है उनको कहीं ना कहीं से मार करके या फिर उनको डाला गया है यहाँ पर। तो आइए चलते हैं दोस्तों, बढ़ते हैं अटवेरा कुआं की तरफ और देखते हैं कि क्या है इसके पीछे की सच्चाई। आइए चलते हैं। तो दोस्तों आ चुके हैं हम अब बिल्कुल अपनी मेन लोकेशन पर, जिसका नाम है अटवेरा कुआं। तो आइए दोस्तों चल के दिखाते हैं आपको अटवेरा कुआं सबसे पहले, जो बिल्कुल हमारे आगे है। तो दोस्तों यही है वो लोकेशन जिसके बारे में अभी हमारे भाई साहब हमको बता रहे थे। इस कुएं का नाम है अटवेरा। अब हम मौजूद हैं इस कुएं के बिल्कुल सिरहाने पे। आके देखते हैं क्या है इस कुएं का माजरा। बरसात के कारण इसका पानी बिल्कुल अभी ऊपर तक आ चुका है दोस्तों। तो आइए इससे आगे हम बातचीत करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं भाई साहब अमित जी। भाई साहब आइए। जिस कुएं के बारे में आप बात कर रहे थे, यही है वो कुआं? जी यही कुआं है। पहले ये काफ़ी ऊंचा था और इसके जो बराबर में जो खेत हैं जी, ये भी काफ़ी ऊंचे थे, लेकिन यहाँ पर क्योंकि भट्टे वगैरह लगे हुए हैं और इस वजह से मिट्टी का लगातार कटान होता रहा है, जी, तो इस वजह से ये इतना ऊंचा आपको दिखाई दे रहा है। जबकि ये पहले जमीन के लेवल में ही था। बाकी इसकी छोटी सी ऊपर की मैडनी जो है तोड़ दी गई हैं अच्छा, और काफ़ी गहरा था। इसके अंदर जब लोगों की ज़्यादा डेथ वगैरह होने लगी तो जाल लगा दिया गया था, अच्छा, जिससे कि वो कूदें लेकिन बच जाएं। लेकिन अब वो जाल वगैरह काफ़ी गहराई में पहुंच चुका है, क्योंकि कुएं का पानी काफ़ी ऊपर आ चुका है। बरसात का मौसम है, जी, 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 तो जो आप देख पा रहे होंगे। लेकिन यही वो जगह है जहां लोग आने से आज भी डरते हैं। तो दोस्तों अमित जी का कहना है कि यहाँ आत्महत्या या हत्याओं की घटना बढ़ने के बाद से इस कुएं के बीच में एक जाल लगा दिया गया था, जिससे ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। उसके बाद से क्या यहाँ ऐसी घटनाएं कम हुई थी? हाँ, इसके बाद से घटनाओं में काफ़ी कमी आई थी। अच्छा, और एक दो घटनाएं ही ऐसी मिली थी। उसके बाद जब से जाल लगाया गया था उसके करीब 4 या 5 साल बाद एक लगभग 8 या 10 साल का कोई बच्चा था जिसको इसमें देखा गया था। उसके बाद से फिर कोई नहीं मिला। तो आइए दोस्तों रुकते हैं अब हम अटवेरा कुआं पे और अपनी तह तक जाने की कोशिश करते हैं। कोशिश करेंगे कि अगर यहाँ हमें ऐसा कुछ दिखता है या ऐसा कुछ महसूस होता है तो वो हम आप तक बिल्कुल पहुँचा सकें। अच्छा, क्या आपको ऐसा कुछ पता है कि ये जो कुआं बना था किसने इसका निर्माण करवाया या फिर किसने ये कुआं बनवाया, कितना पुराना है लगभग? वो तो खैर आपने बताया आपके बाबा के समय का है ये आपको पता है क्या ये कुआं बनवाया किसने? ये इसकी कंफर्म तो नहीं है किसने बनवाया था, लेकिन ये सुनते हैं यहाँ के जो राजा हैं अबागढ़ के राजा, अच्छा अच्छा, उनके भाई थे सावमान जी। उनके किसी आदमी ने यहाँ पे या फिर उन्होंने ही यहाँ पे कुएं का निर्माण करवाया था, क्योंकि उनकी भी ज़मीन यहाँ पे थोड़ी बहुत लगती थी, तो उन्होंने इसका निर्माण करवाया था जिस वजह से यहाँ पे लोगों को पानी मिल सके। अच्छा अच्छा अच्छा। तो काफ़ी गहरा है ये। और तो फिलहाल तो ये कुआं पूरा बंद है हाँ, अभी तो। कुआं बंद है क्योंकि अब इससे कुओं से भराई नहीं करते लोग, ज़्यादातर अब समर ट्यूबवेल लग चुके हैं। लेकिन ये जो कुआं है अब हंटिड की वजह से अपने आप में ज़्यादा प्रसिद्ध है। यहाँ छोटे बच्चे इस तरफ तो आते ही नहीं हैं, सिर्फ बड़े आते हैं। और यहाँ पर ऐसी घटनाएं हम कई बार सुन चुके हैं, जिसकी वजह से हम लोग भी शाम के वक्त घर नहीं आते हैं। तो आप लोग हैं, आप इस वजह से आपके साथ आए हैं। चलो ठीक है, तो दोस्तों चलते हैं हम लोग आगे, करते हैं अपना EMF मीटर स्टार्ट और करते हैं थोड़ी सी इन्वेस्टिगेशन। अगर कुछ मिलता है तो आपको दिखाते हैं हम, और सारी चीज़ें आपके साथ ही होंगी। सुशाग स्टार्ट करें? जी।
चलो यार आ जाओ। दोस्तों ये कुआं जो हमारे साथी हैं संकल्प भाई, उनकी ननिहाल में ये है। और जैसा कि इन्होंने बताया कि बचपन से ही आना जाना था इनका, तो इस कुएं को लेके किस्से कहानियां इन्होंने बचपन से ही सुने हुए हैं। जब हम अपना अगला स्पॉट ढूंढ रहे थे तो इन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि हमारे ननिहाल में एक ऐसा कुआं है जिसको लेके मैंने बचपन से काफ़ी कहानियाँ, किस्से अपने नाना नानी, अपने मामा से सुने हैं, जो हम आपके साथ साझा कर सकते हैं। और अगर हमें यहाँ ऐसा कुछ लगता है जो हम आपको दिखा सकते हैं, उसी के लिए आज हम यहाँ आए हैं और अपने EMF मीटर के थ्रू आपको ये दिखाने की कोशिश करेंगे कि वाकई में अगर यहाँ कुछ ऐसा है तो वो यहाँ दिखे। लेकिन अभी तक तो हमें ऐसा कुछ दिखा नहीं है दोस्तों, बिल्कुल भी। कोशिश करते हैं, आगे जो होगा सब आपके सामने होगा। अच्छा, मैंने अपार्टमेंट वाली जो वीडियो है उसको लेके एक क्लिप देखी थी, लास्ट में जो 21 मिनट 33 सेकंड में जो था, भाई हमारी वो पूरी वीडियो ख़त्म हो गई। हमने पूरी वीडियो एडिटिंग का काम कर लिया, लेकिन हमें उस चीज़ का बिल्कुल कोई अंदाज़ा ही नहीं था। लेकिन कुछ लोगों ने कमेंट बॉक्स में हमको बताया कि आप अपने पीछे नोटिस करिए, इस टाइमिंग पे आपके पीछे से ऐसा लगा जैसे कोई गुजरा है। और हकीकत में अगर आप वो देखें तो वहाँ कुछ पक्का दिखता है कि एक कोई शैडो है जो क्रॉस कर रहा है हमको, जिस वक्त हम अपनी वीडियो को एंड कर रहे थे। तो दोस्तों, अगर ऐसा कुछ था तो वाकई में ये हमारा ऐसा पहला एक्सपीरियंस था जो काफ़ी क्लोजली हमने देखा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप लोगों को ऐसा कुछ दिखा है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए आप लोगों को वो चीज़ दिखी है या नहीं दिखी है। बाकी जो हमारे वीडियो पे जो रिव्यू आ रहे हैं उसमें तो यही ये लोग कह रहे हैं कि हम लोग को कुछ दिखा है वीडियो में। अब देखते हैं, फ़िलहाल अभी जिस साइड पे हैं हम लोग हुई हैं, उनके होने का संकेत हमें मिले अगर इस EMF मीटर में कुछ आए तो। ये तो है यार, ये EMF मीटर अगर कुछ ऐसा कैच कर पाता है जिससे लगे कि हाँ यहाँ वाकई में कुछ हुआ है, या हम बिल्कुल डिनाई नहीं करते इस चीज़ से दोस्तों, जब गांव वालों का कहना है और अभी जो एक गांव के बोले मुखिया जो हैं, यहाँ के प्रधान जी जो हैं, उनका कहना है कि हाँ यहाँ जो घटनाएं हुई हैं वो सुनी जाती हैं, वास्तविकता है। तो हम उसको बिल्कुल सिरे से नहीं नकारते हैं, लेकिन हो सकता है कि आज के टाइम में यहाँ वो अब नेगेटिविटी ना हो जो कभी हुआ करती थी, जिसको लेके लोगों ने काफ़ी किस्से और कहानियाँ सुनाए हैं। तो दोस्तों, अभी तक इस EMF मीटर में ऐसा कुछ नहीं है जो यहाँ किसी के होने का संकेत दे। तो दोस्तों, ये है EMF मीटर की कंडीशन आपके सामने। हल्का हल्का सा इस EMF मीटर में कुछ ब्लिंक हुआ है बीच बीच में, लेकिन ऐसा कोई इतना स्ट्रॉन्ग सिग्नल नहीं मिला है जो हमें हमारी पिछली बाकी साइड पे मिला था।
यहाँ की कहानियाँ किस्से सुनने के बाद हमने यहाँ जो पता लगाने की कोशिश की, जितना इसके बारे में सुना, उससे यही जानने को मिला है कि जितना सुना गया है उतना तो यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, इस चीज़ से बिल्कुल डिनाई नहीं किया जा सकता कि यहाँ कुछ ना कुछ ऐसी पैरानॉर्मल एक्टिविटी ज़रूर मौजूद है जो हमारे लिए या हमसे जुड़े लोगों के लिए हार्मफुल हो सकती है। तो दोस्तों क्या करें, अब यहाँ से चला जाए भाई? बिल्कुल यार, चलते हैं अब। यहाँ पे हम लोग लगभग कितनी देर से रुके हुए हैं? यहाँ हमको लगभग 2.5 से 3 घंटा हो गया है। तो जैसा कि आप लोग सुन ही रहे हो, 2.5 से 3 घंटा हम लोगों को इस लोकेशन पे हो गया है। और जितने भी एविडेंस हम लोगों को मिले हैं अपनी इन्वेस्टिगेशन के, वो आपके सामने हैं। तब यहाँ से चलते हैं, मिलते हैं आप लोगों से किसी और नई वीडियो पे और किसी और अच्छी लोकेशन में। और गाइज़, डू लाइक एंड सब्सक्राइब, और हमारी जो वीडियो आती रहती हैं उसको प्यार दीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं आप लोगों से नई लोकेशन पे। थैंक यू। गुड बाय।